हेलो, 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद और आज हम देखने वाले हैं कुछ भी नहीं बेटा। आज हम लोग कुछ नहीं देखने वाले। इस लेक्चर के अंदर में आपको मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कोई क्रैश कोर्स का कोई एक टॉपिक नहीं, कोई भी आपके फॉर्मूले नहीं, कुछ भी नहीं। आज थोड़ी-सी बात करेंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है? आई एम आल्सो डूइंग पीएचडी, आई एम आल्सो अ स्टूडेंट, यू आर आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास बोर्ड या फिर आप हो सकता है नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होंगे एंड आपके बोर्ड्स की एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है। इस एंड समय पे सभी बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है या फिर सभी बच्चों को एक डर लगता है कि सर प्रिपरेशन हुई नहीं है हमारी, सर बहुत कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इतने सारे टॉपिक्स जो हमारे पास है। तो बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप गिव अप करने का सोच रहे होंगे, अगर आप सोच रहे होंगे कि अब हमसे नहीं होने वाला, तो लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आने वाली है। इन दैट सिचुएशन यू विल फील कि मेरे से नहीं होने वाला। उस समय पे आपको सबसे ज़्यादा क्या होल्ड करके रखेगा? द योर माइंडसेट कि आई डोंट वांट टू गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। ऑलवेज़ टेल योरसेल्फ कि जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उसे शायद कंप्लीट तो ना कर पाऊँ, बट एट लीस्ट आई कैन गिव माय बेस्ट ट्राई। यू शुड ऑलवेज़ हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड, ऑलवेज़ हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड। यू राइट ऑन योर नोटबुक दैट आई विल नॉट गिव अप अंटिल द एग्ज़ाम इज़ ओवर। आई नो आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे डेरिवेशंस है, इतने 16 चैप्टर्स है, इतने 16 चैप्टर्स में से मैं कौन से चैप्टर कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मुझे नहीं पता सर। सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डेरिवेशन याद ही नहीं रह रहे। ये आपके साथ बेटा इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इज़ बीइंग फेस्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर पर्टिकुलर एग्ज़ाम। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अभी करंटली कांस्टेंट एफर्ट लगाना ही है सिर्फ। आई नो आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो गए होंगे अब से। आज 21 22 हो चुकी है, 23 आपका स्टार्ट, आपके प्रैक्टिकल्स की डेट आने वाली है, आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएँगे। कुछ बच्चे जर्नल्स नहीं लिखे होंगे या फिर हो सकता है आपके कॉलेज से प्रेशर होगा कि आपके जर्नल में ये प्रॉब्लम है, ये गलती है, इसे सुधारो, ये करके आओ, तुम प्रैक्टिकल पहले अटेंड क्यों नहीं किए थे? तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, अब तुमको तो आता नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट्स गोइंग विथ यू। बीइंग अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड दैट प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम कि कितना प्रेशर रहता है हमारे हेड के ऊपर में जब किसी एक एग्ज़ाम का टारगेट हम पकड़ के प्रिपरेशन करते हैं या फिर तैयारी करते हैं। एंड जब पूरा साल बीत जाता है और जब वो लास्ट के 15 या 20 दिन बचते हैं, तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं, पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार मेरा पूरा साल बर्बाद होने वाला है, मैं कैसे करूँगा प्रिपरेशन? अब तो भाई समय भी नहीं बचा हुआ है। बट इफ यू विल पर्सनली लिसन टू मी, मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि बेटा जितना समय अभी आपके पास है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। हो सकता है कि हम नहीं ला पाएँगे 90% हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एफर्ट इसके पहले नहीं लगाए थे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो, बट इट्स ओके टू बी नॉट टैलेंटेड, इट्स ओके टू नॉट गेट 90% इन ऑल द एग्ज़ाम्स। नहीं है ज़रूरी बेटा कि आप 70 लाओ, 80 लाओ, कितने भी लाओ। एट द एंड व्हाट विल मैटर इज़ आपने कितनी ईमानदारी के साथ में एफर्ट लगाया था। सो कोशिश करो कि जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, उसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो। ये मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन, ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप लगाने वाले हो इस एग्ज़ाम के लिए, ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ओवर द लाइफ आपको आगे काम में आएगा। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगा, मेरे चैनल पे व्यू आ जाएँगे, वो तो वैसे ही नहीं आ रहे हैं और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ माय मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग दिस चैनल इज़ समथिंग डिफरेंट एंड मैं वो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करके ही रहूँगा। सेम तरीके से एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड दिस वीडियो इज़ रीचिंग टू यू, देन क्रैश कोर्स के अंदर में हम चैप्टर बाय चैप्टर जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चैप्टर के अंदर में ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ेवरेट है।
देन फ़ॉर्मूले की सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है, ताकि आप सभी फ़ॉर्मूलों को एकदम जल्दी-जल्दी रिकॉल कर सको। 10 या 12 मिनट आपको लगेंगे हर चैप्टर को रिकॉल करने में। उन वीडियोज़ को देखो, फ़ॉर्मूला लिख के रखो। पुट योर कंसिस्टेंट एफर्ट बेटा। सुबह जब उठते हो, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे क्या तैयारी करनी है अब? क्या मेरे पास ये ऑप्शन है गिव अप करने का? डू यू हैव द ऑप्शन कि अब हम एक काम करते हैं, 12वीं का एग्ज़ाम नहीं देते, पढ़ाई छोड़ देते हैं और चलते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं। शायद ये लिबर्टी या फिर ये ऑप्शन हम जैसे बच्चों के पास में नहीं होगा, जो बहुत ही मिडल या फिर लोअर मिडल क्लास फैमिली से आते हैं। जब मैं एमटेक में था बेटा, एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में मैंने ये सोचा कि यार मैं अभी 1 साल का ड्रॉप ले चुका हूँ, ऑलरेडी आई एम लाइक टीचिंग इन अ इंस्टीट्यूट, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, देन अब क्यों मुझे एमटेक करने का है, मुझे ये एमटेक नहीं करना, मुझे छोड़ के जाना है। मेरा एक सेमेस्टर जब फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा एमटेक का, तो मैं उसमें ये सोच रहा था कि अब बस 2-3 महीने कैसे भी बिता लेने हैं, जितनी भी मैंने फीस भरा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में, उसका मुझे स्टाइपेंड मिल जाएगा कॉलेज से एंड देन आई विल जस्ट गिव अप, मैं नहीं करूँगा। देन आई मेट माय प्रोफेसर, ही टोल्ड मी कि प्रमोद गिव अप करने का तो ऑप्शन नहीं हो सकता ना, देयर विल बी लॉट ऑफ मोमेंट्स इन अ लाइफ। अभी तो तू बीटेक करके आ चुका है, तूने इंजीनियरिंग कर लिया, तूने कुछ और भी काम कर रहा है साथ में, तू साथ में एमटेक कर रहा है। दैट इज़ समथिंग दैट यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा, दैट यू आर एडिंग सम एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, इन योर लाइक नॉलेज। अगर छोड़ दोगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा। देन यू हैव वेस्टेड दी फॉर 3 और 4 मंथ्स ऑफ योर एमटेक। फिर इससे बेटर तो कहीं बेटा कहीं घूमने चले जाता। दैट डे आई रियलाइज़ कि यार ये बात तो बहुत सही है। आई वाज़ ऑलवेज़ समवन लाइक कि गिव अप नहीं करना है। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, एफर्ट लगाना है। बट उस एमटेक के समय पे आई वाज़ लाइक कि यार ये मैं क्यों करूँ? मुझे क्या ज़रूरत है? बट देन आई फेल्ड कि यार गिव अप का ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर आज तक प्रमोद ने गिव अप नहीं किया, तो अब कैसे गिव अप कर सकता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स, not only help you in JEE or NEET exams, not only will help you in your MST CT exams, but it will also help you in creating a attitude that will help you in the future. आप एक काम कर सकते हो बेटा, सिलेक्टेड चैप्टर्स पकड़ो अब। अगर आपकी तैयारी नहीं हो रही है, सिलेक्टेड चैप्टर्स पकड़ो हर सब्जेक्ट के। आस्क योर टीचर्स कि सर केमिस्ट्री के अंदर का बता दीजिए मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। मैथ्स के साथ मुझे बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सर बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए मुझे क्या है। फिज़िक्स के आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। हर एक चैप्टर में से आई विल जस्ट टेल यू 4 और 5 क्वेश्चंस जिन्हें आप इंपॉर्टेंट मार्क करके प्रिपरेशन उतने तो कर लो कम से कम। हर साल का प्रेडिक्शन ऐसा ही रहता है कि हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें से बच्चों को वो क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में मिलते हैं। एंड आई जस्ट प्रे टू द गॉड कि इस साल भी वो चीज़ हो। दैट ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योरसेल्फ कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करो कि कोई बात नहीं, 20 दिन तो बचे हुए हैं। अब 20 दिन में वी हैव वन ऑप्शन टू नाउ गिव अप और सेकंड ऑप्शन टू पुट अ कांस्टेंट एक्स्ट्रा एफर्ट। 20 दिन तक लगातार चाहे कुछ भी हो जाए एफर्ट लगाऊंगा सर, गिव अप नहीं करूंगा, लगा रहूंगा सर मैं। सर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। सर मुझे कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं। इतने 12 महीने 15 महीने ऑलमोस्ट आप लोग 11th-12th की तैयारी 20 महीने करते हो। उसमें से मेजर समय आपका 14 महीने का या फिर 12 महीने का, ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th के लिए होता है। तो नाउ यू कांट गिव अप। आपको किसी भी तरीके से, कुछ भी करके कांस्टेंट एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम का फ़ियर है, तो रहेगा। आज भी अगर मैं किसी एग्ज़ाम में बैठूँगा तो मुझे डर लगेगा। बट वो डर मेरे लिए अब अच्छा काम करता है। दैट प्रेशर, दैट लिटिल बिट ऑफ फ़ियर हेल्प्स मी इन बूस्ट, लाइक इट गिव्स मी बूस्ट कि डर है ना, मैं अब प्रूफ करके दिखाऊँगा अपने आप को। आई विल प्रूव माय सेल्फ, मैं कर लूँगा। एंड वो प्रूफ दुनिया को नहीं करना है, ये प्रूफ आपको अपने आप को करना है। ये दुनिया का क्या है?
आप कितना भी अच्छा लेकर के आओगे तो वो बोलेंगे इससे बेटर हो सकता था। दे विल डेफिनिटली टेल यू कि यार 70 ही लाया, 75 आते तो बढ़िया होता। 75 लाओगे तो बोलते 85 लाते तो बढ़िया होता। 85 लाओगे बोलोगे 90 लाते तो अच्छा होता। वो तो बोलेंगे ये बात। वो कभी खत्म नहीं होने वाले। वो हमेशा रहने वाले हैं आपके पास, आपके आस-पास। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, आपको अपने लिए क्या सोचना है? आपको खुद से मैटर सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि सर मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। ये एटीट्यूड दुनिया वालों के लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए है। मैं लगातार पढ़ूँगा, जितने दिन बचे हुए ईमानदारी से तैयारी करूँगा एंड देखते हैं क्या होता है एंड का रिज़ल्ट। कोशिश करो बेटा कि कॉन्स्टेंटली आप लोग जब सुबह उठते हो, तो सुबह उठने के बाद में आपका सिर्फ़ माइंडसेट या फिर आपका सिर्फ़ पूरे की पूरी एनर्जी, पूरे के पूरे थॉट सिर्फ़ इसी में लगे कि मुझे क्या पढ़ना है? मुझे नेक्स्ट क्या करना है? मेरा ये चैप्टर हो गया, मुझे और क्या करना है? मुझे ये चैप्टर हो गया, मुझे और क्या करना है? इन 1 और 2 डेज़ आप सभी के लिए एल्विन एजुकेशन पे इंग्लिश का भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 12 टू 15 डेज़ लेकर के सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हम इम्पोर्टेंट सभी की सभी चीज़ें, स्ट्रैटेजी जितनी भी चीज़ें आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, वो 12 से 15 दिन में करवा दिया जाएगा। तो वेल बिफोर योर एग्ज़ाम 5 और 6 फरवरी तक हम वो खत्म कर लेंगे बेटा। डोंट वरी, व्हाटएवर इज़ इन माय हैंड, व्हाटएवर इज़ इन माय कंट्रोल दैट आई एम डूइंग। व्हाटएवर इज़ इन योर कंट्रोल प्लीज़ डू योर पार्ट। इसके अलावा फिज़िक्स के अंदर में मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑफ़लाइन सेंटर से मुझे कि सर हमारा फिज़िक्स में ये डेरिवेशन नहीं हुआ है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम चल रही है। इट्स ओके, हम कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आई वांट माय स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम। कंप्लेंट्स तो हमेशा ही रहेगी। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या उस कंप्लेंट को, उस प्रॉब्लम्स को देख कर के क्या उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो? क्या निकाल रहे हो? क्या एटीट्यूड आपका सॉल्यूशन ढूँढने वाला है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्ड दिस हैबिट इन यू बेटा। फिज़िक्स के अंदर का जैसे मैंने बताया अभी भी थोड़ी देर पहले कि आई विल गिव यू 4-5 टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर्स जिसके थ्योरी भी कर लेनी है एंड न्यूमेरिकल्स भी कर लेने हैं। जिससे आपको नहीं तो भी कुछ तो अगर मैं 16 चैप्टर की बात करूँगा एंड 16 पंचे आपके जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें से बेटा अगर आपने 50% भी अगर प्रिपरेशन कर लिया, तो भी आपको 30-35 मार्क्स तो आपके एग्ज़ाम में मिल ही जाएँगे। एंड दैट 35 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स ऑफ योर प्रैक्टिकल इन वर्स्ट केस 25 मार्क्स, इट विल गो समव्हेयर अराउंड 60 मार्क्स। इट्स ओके टू बी इन अ 60, नो प्रॉब्लम इन द 60, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं बनना हमें टॉपर, नहीं बनना हमें 90% वाला। अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं। टॉपर्स तो अपने माइंडसेट से होते हैं वो। आई वांट यू ऑल टू बिकम अ टॉपर फ्रॉम द माइंडसेट, नॉट फ्रॉम द परसेंटेज। वो छोड़ दो अब। अब आप बोलोगे सर आपके परसेंटेज आए होंगे इसलिए आप ये बकवास कर रहे हो। हाँ, ऑब्वियसली ये तो बात है ही है ना। जिसके पास पैसा होता है वही बोलता है कि मनी डज़न्ट मैटर, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। बट उसके पास है इसलिए वो बकवास कर रहा है। बट वो आपको रियलिटी नहीं बताएगा और लाइफ की रियलिटी ये है ही नहीं। लाइफ की रियलिटी ये है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस विल नॉट कम विदाउट मनी। अगर आज आपका दिल करे कि जाकर के पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बहुत बड़ा वाला बिग बिग पिज़्ज़ा, वो आप नहीं खरीद पाओगे। क्यों? आपका मन तो है ना, पर आप नहीं खरीद पा रहे हो क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। सेम अगर आपका मन करे भाई मैं कार खरीद लेता हूँ, कार खरीद पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि पैसा नहीं। आई ऑलवेज से डाइंग इन अ पॉवर्टी इज़ बेटर, इज़ लाइक वर्स्ट, सो यू बेटर डाई इन अ रोल्स रॉयस। समझ रहे हो? डाइंग इन रोल्स रॉयस इज़ मच बेटर दैन दी डाइंग इन पॉवर्टी। तो घुट-घुट करके मरने से अच्छा खुशी से मरो, एक एफर्ट लगा के मरो। जब कुछ हो तो आपके मन में ये तो ना आए कि यार मैंने गिव अप कर दिया था लाइफ के एक मोमेंट पे।
आपके मन में ये ना आए कि यार काश मैं उस समय पे गिव अप ना करता। आपको हमेशा लगेगा कि काश मैं उस समय पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेता। 12th के बाद में हो सकता है बहुत सारे बच्चे अलग-अलग ग्रेजुएशन की फील्ड में जाएँगे। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे, इंजीनियरिंग में आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कुछ पता नहीं चलेगा। बट इन द थर्ड ईयर व्हेन इंटर्नशिप्स विल कम एंड जब आपकी जॉब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी, प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, तो उस समय पे बहुत सारी मेजॉरिटी कंपनीज़ के जो क्राइटेरिया रहेंगे उसमें बोलेगा कि 60% प्लस चाहिए, 65 प्लस चाहिए। मेरा बच्चा जिसकी परसेंटेज 60 से कम है, वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा यार। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बच्चा 60% से नीचे है तो वो आउट ना हो, उसके 65 नंबर आ जाएँ फिर बोर्ड एग्ज़ाम में। एंड आई वांट यू ऑल टू पुट दैट एफर्ट एट लीस्ट 65% एफर्ट्स के लिए हमें एफर्ट लगाना है, मार्क्स के लिए एफर्ट लगाना है। आई होप आप थोड़ा-सा अपने आप को पुश करोगे। आई होप और आई विल रिक्वेस्ट बेटा कि एक बार लाइफ में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो। दिस एक्स्ट्रा एफर्ट विल डेफिनिटली हेल्प you in getting that particular percentage, that particular marks, and it will definitely help you in building that attitude, building that positive mindset for yourself in you. ठीक है? So I want you all to comment in the box कि सर वी विल नॉट गिव अप। हम जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगी तब तक पढ़ते ही रहेंगे। हम गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है? अगर आप हमारी फॉर्मूला सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें जाके देखिए। ऑलरेडी 5 चैप्टर्स आपके अपलोड हो चुके हैं। सेम तरीके से कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था 12th क्लास के बच्चों के लिए। उसके अंदर में ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 2 के चैप्टर्स कवर किए हैं 3 या 4, पार्ट 1 के 3-4 चैप्टर कवर कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर्स आपके कवर कर दिए गए हैं। उन चैप्टर्स को जाके देखिए। रात को बेटा किसी एक दिन 2 घंटे की नींद कम लो एंड वो 2 घंटे के अंदर में उस कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर लो। कंफर्ट ज़ोन जो आपका है कि मैं नहीं करूँगा, उससे बाहर निकल जाओ आप एंड से योर माइंड कि मैं कर लूँगा। 2 ही घंटे तो है, 2 घंटे में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता हूँ खुद के लिए और वो एफर्ट लगा लो। किसी दोस्त को पकड़ो, जो आपका दोस्त आपको मोटिवेट कर सके। उस दोस्त के साथ में बैठो, उसको बोलना भाई तू भी देख, मैं भी देखता हूँ यार मेरी भी तारीफ तो हो जाएगी तेरे साथ में। मैं अकेले पढ़ नहीं पाता हूँ। ही विल हेल्प यू। दोस्त इसे तो बनाते हैं हम लोग, जो हेल्प कर सके एक-दूसरे की। ठीक है? तो आई होप यू ऑल विल कीप स्टडीइंग, यू विल नॉट गिव अप। लगातार आप पढ़ते रहेंगे एंड जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी, तब तक आप गिव अप नहीं करें। ऑलवेज़ टेल योरसेल्फ गिव अप इज़ नॉट द ऑप्शन। वी विल नॉट गिव अप। ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर अब किसी एक फ़ॉर्मूले वाले लेक्चर के अंदर में या फिर किसी एक कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स के किसी एक नए चैप्टर से के साथ में। एंड आल्सो नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग दी अ, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडीइंग बेटा, स्टे मोटिवेटेड, गिव अप नहीं करना है। ठीक है? थैंक यू।